अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है, मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊँगा जिसके बारे में पहले भी आप जान चुके हैं। पहले मैंने प्रोग्राम किया था स्नेक प्लांट जो है वो नर के ऊपर प्रोग्राम किया था, जो ये भी साथ है ये वाला, और इसके साथ जो दूसरा वाला पड़ा है ये वाला, ये मादी है। नर और मादी में फ़र्क ये होता है, ये बात ज़हन में रखना। कुछ लोग इस पर मैंने काफ़ी सर्च की है, तो ये हकीकत बात है कि ये एक खैर बरकत वाला और लक्की पौधा है, हकीकत बात है। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, टाइम चाहिए आपको। कि जैसे तकरीबन साल के लगभग 8-9 महीने के करीब करीब जो ये चीज़ है ना, ये ले जाता है टाइम। लेकिन जब ये अपना असर शुरू करता है, कुछ लोग ये मायूसी की तरफ चले जाते हैं, तो ये अर्जेंट काम नहीं करता। ये कम से कम ये इसको समझने जानने के लिए ये पूरे घर की ये जांच लेता है, ये कितने फरीक हैं क्या है, उनके मुताबिक जो ऐसे ये जी को तलाश करता है जिसके ऊपर ये नज़र टिकाता है कि ये उसके थ्रू फिर ये लकी मुकद्दर कर देता है। यानी कि खैर बरकत के लिए ये बहुत बेस्ट है। लेकिन आपने अगर पौधे रखने हैं, स्नेक प्लांट के रखने हैं, तो फिर आपको ये ज़रूरी होगा कि आपने दोनों रखने हैं, नर भी रखें और मादी भी रखें। नर मादी में फ़र्क ये होता है, इस बात को आप समझते हैं, ये दरअसल में खुश रहते हैं। जिस जगह पर भी ये दोनों पौधे होंगे ये खुश रहेंगे। अगर फ़र्ज़ करें ये नर है या मादी है, ये अकेला है, तो ये थोड़ा सा परेशान रहेगा, उतनी ग्रोथ नहीं करेगा, उतना खुश नहीं रहेगा जितना ये नर के साथ रहती है। तो नर अगर वो भी ज़्यादा खुश रहता है अगर ये पौधा उधर करीब होना चाहिए, यानी कि दूर से इसको एक दूसरे के ऊपर नज़र पड़नी चाहिए। इनकी जो आपस में कशिश है वो इनको नज़र आती रहनी चाहिए। तो ये इंशाअल्लाह ताला खैर बरकत के लिए बहुत बेस्ट और ज़बरदस्त है। तो आप ये बात ज़हन में रखें, आपने जब भी स्नेक प्लांट लगाना हो ये बात अच्छी तरह से नोट कर लें। इसको छोटा पॉट बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी जो नीचे वाली जड़ें होती हैं, जो नीचे इसकी जड़ें हैं, आप यकीन करें वो बिल्कुल ऐसे होती हैं जैसे एक जाल सा बना होता है, जिसका तकरीबन जैसे एक दुकान होती है शटर वाली, उसके एक होती है ना दूसरी दुकान, एक होती है जिसकी जाली बनी होती है, जाली की तरह ये पूरा ऐसे ऐसे इसके डिज़ाइन बने होते हैं। और इसके जो नीचे जड़ है वो बहुत फुल पावर होती है, बड़ी होती है। अगर इसको छोटे पॉट के अंदर आप लगाते हैं तो इसको पौधे को घुटन होती है, तो ये ग्रोथ करने में बड़ी प्रॉब्लम करेगा। आप 18 इंच गमले में लगाएं तो इजी बहुत अच्छा ये ग्रो करेगा, नारो या मादी हो। उसके अलावा अगर आप इसको चाहें 14 इंच के गमले के अंदर लगाएंगे, जब आप ये महसूस करें कि ये फुल भर चुका है, अब इसके साथ बच्चे आ चुके हैं, तो फिर आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, फिर इसको बड़ा पॉट आपने लगाना है। लेकिन ये बात ज़हन में रखना, आपने 2 मिट्टियाँ, पक्की मिट्टी और बालू मिट्टी मिक्स करनी है, उसके अंदर आपने गोबर खाद डालनी है। गोबर खाद के अंदर आपने, जिसको आप राख कहते हैं, वो लकड़ी की स्वाह, जो इसके नीचे भी मैंने डाली हुई नज़र आपको आ रही होगी, ये स्वाह आपने उसमें लाजमन मिक्स करके इसको लगाना है। उसके अलावा अगर आपके पास मौजूद हैं पुराने ज़माने के पैसे अगर हैं, तो ठीपियों की शक्ल में, जैसे 10 पैसे 5 पैसे वो पुराने वाले होते थे, इस तरीके अगर आपके पास हैं तो वो आप चाहें तो इसके अंदर वो मिट्टी के मिक्स करके इसके अंदर भी आप वो रख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत आपको रिज़ल्ट देगा। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी। जब भी आपने इसको वाटरिंग करनी है, 2-3 दिन का आपने डिले करना है, तो आपने इसको वाटरिंग करनी है, तो ये बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ स्टार्ट रखेगा। लेकिन जो इसके जो नीचे जाल बनता है जड़ों का, अगर छोटा पॉट होता है तो उसके अंदर इसको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसकी दरअसल में एक येलो टैप इसकी जो है ना, ये जड़ें होती हैं, जैसे ये नर है, ये आपको महसूस हो रहा होगा, नर जो है इसकी जो साइड है इसी तरीके से, लेकिन वो थोड़ी सी गहरी होती हैं, वो उस तरीके की इसकी जड़ें होती हैं। बिल्कुल अदरक में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, नीचे से इसकी जड़ें इस तरीके बनती हैं। अगर छोटा पॉट होता है तो फिर इसको प्रॉब्लम भी होती है, ये बच्चे देने में देर भी लगाता है। अगर बड़ा पॉट होता है तो उसके अंदर ये अपनी मर्ज़ी से खुश हो के ग्रोथ बहुत अच्छी करेगा। तो जैसे ये स्नेक है, अभी ये मैंने तकरीबन इसमें एक पीस 2 पीस मैंने लगाए थे, अभी ये 5-6 पीस हो चुके हैं, अभी इसको साल हो गया है। तो सर्च मैंने काफ़ी इस पर मैंने की है,
تو یہ صحیح بات ہے، لیکن آپ بہت گہرائی سے اور تسلی سے اس کے قریب ہو کہ آپ اگر ان کے ڈیزائن کو جانیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ان پودوں کے جو سنیک پلانٹ کے اندر اس کے جتنے بھی پتے ہیں ان کے پتوں کے اندر آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ لیکن آپ نے یہ تسلی سے یہ کام کرنا ہے، اس کو بالکل جیسے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے تسلی سے آپ اس پر غور کریں گے تو ایسی چیز آپ کو نظر آئے گی، خود بخود ہی آپ کی جو محبت ہے پیار ہے وہ اس پودے کے ساتھ بڑھ جائے گا۔ لیکن اس میں لوکل ورائٹیاں بھی ہوتی ہیں، اکثر گھروں کے باہر کھڑی ہیں یا سڑکوں پر کھڑی ہوتی ہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ سرچ کرنے کے بعد گھومنے پھرنے کے بعد یہ پلانٹ جو میں نے رکھے ہوئے ہیں یہ میں نے ڈیلیوری کے لیے سیل بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن جو ورائٹی میں نے رکھی ہوتی ہے ہائی لیول سٹینڈرڈ صحیح ورائٹی رکھی ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس چیز جائے تو اچھی جائے، اس کو پیسے بھی دیں تو اس کو دکھ نہ ہو۔ تو یہ سنیک پلانٹ آج میں نے اس پر پروگرام کیا تھا، سنیک پلانٹ پر میں نے پہلے پروگرام کیا تھا، یہ والا نار ہے اور یہ اس کے ساتھ مادی ہے، مادی پر میں نے پروگرام نہیں کیا تھا، لیکن آج میں نے سوچا ان دونوں کو ملا کے آپ لوگوں کو شیئر کیا جائے، دکھایا جائے۔ یہ دونوں پودے میرے پاس موجود ہیں، تو آپ کو میں نے ان کی کیئر بھی بتا دی ہے، پانی کا بھی بتا دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کو فل دھوپ پر رکھنا ہے، جس جگہ پر اس کا دھوپ کے ساتھ ٹمپریچر کے ساتھ اس کا واسطہ زیادہ ہے تو یہ گروتھ بھی بہت اچھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو چھاؤں پر رکھیں گے تو یہ ہارڈ بھی ہوگا، نیچے سے اس کی گروتھ بھی رکے گی۔ آپ اس جگہ پر رکھیں، بے شک آپ اندر اس کو رکھ لیں، اس جگہ پر جس جگہ سے تھوڑا سا کھڑکی وغیرہ سے اس کو دھوپ کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ گرمائش اس کو پہنچنی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کا میرا اتنا ہی ٹاپک ہے، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔